हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं सचिन गुप्ता और दोस्तों आज मैं आपका लेक्चर 5 लेकर आया हूं दोस्तों नंबर सिस्टम का। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग बात कर चुके थे कि रियल लाइन पे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही उपस्थित होते हैं। फिर हमने बताया था दोस्तों रेशनल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। और दोस्तों आज जो है हम बताने जा रहे हैं आपको किसी एक इरेशनल नंबर को, जैसे कि आपका जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया। आप इस तरह के नंबर को कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करते हो। तो देखते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल मेथड है, देखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों ये देकर आता है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि रूट 2 क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। इस बात को आपको प्रूफ करना है। जानते तो सभी हैं कि रूट 2 इरेशनल नंबर है। आपको टीचरों ने बता दिया कि रूट 2 इरेशनल नंबर, पर रूट 2 इरेशनल क्यों है इसका आज हम रीजन जानेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ही दो रूल अप्लाई करने होते हैं। किसी भी बात को साबित करने के लिए आप दो मेथड अप्लाई करते हो। या तो एक होता है आपका फंडामेंटल मेथड, दूसरा होता है दोस्तों आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो फर्स्ट मेथड जो होता है दोस्तों, फंडामेंटल मेथड में क्या होता है और कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, ये मैं आपको शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ अभी। फंडामेंटल में दोस्तों जो चीजें जैसी की तैसी है वैसी ही हमको क्या करना है, लेना है। और कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है दोस्तों, जो बात हमको बोली गई है प्रूफ करने के लिए, हम उसका अपोजिट लेते हैं और अपोजिट लेकर कुछ दिखाते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि नेचुरली नहीं होता है। तो इस बात से दोस्तों जो हमारा हमने कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने माना होता है वो बात गलत साबित होती है। तो उसका अपोजिट दोस्तों सत्य हो जाता है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से सॉल्व करूंगा। देखिएगा आप, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो दोस्तों, इफ पॉसिबल देन वी लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अगर दोस्तों रूट 2 आपका रेशनल नंबर है तो आप जानते हो किसी भी रेशनल नंबर को आप p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो, जहां पर p और q कोई भी दो इंटीजर्स होंगे। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो दोस्तों अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद में हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा दोस्तों पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। जब दोस्तों ये क्यू स्क्वायर इधर जाएगा तो ये 2q² इक्वल टू पी स्क्वायर मिलेगा हमको। अब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर मिल जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे होगे कि पी स्क्वायर की वैल्यू में फैक्टर में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2p² को डिवाइड करेगा। इट्स मीन 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और दोस्तों यदि कोई एक प्राइम नंबर किसी एक प्राइम की या फिर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 जो है आपका, ये p को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स p आल्सो दोस्तों। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमने अगर लिखा है कि 2 डिवाइड्स कर रहा है p को भी दोस्तों, तो p के फैक्टर में 2 आना जरूरी है या नहीं। अगर p के फैक्टर में 2 आ रहा है दोस्तों तो हम क्या p को 2r नहीं लिख सकते, क्योंकि दोस्तों 2 फैक्टर में आ रहा है तो मैं इसको 2 टाइम्स r एनी इंटीजर, कोई दूसरा इंटीजर होगा जिस जो इसके फैक्टर में दोस्तों आ रहा होगा। तो p की वैल्यू हम 2r ले लेते हैं। अब दोस्तों अगर आप इस इक्वेशन को 1 मान लो और इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो दोस्तों ये आपका बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, 2q² इक्वल टू 2r का होल ऑफ स्क्वायर। जब आप p की वैल्यू 2r पुट करोगे तो ये 2r² बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये बनेगा आपका 2q² इक्वल टू 4r²। 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका q² की वैल्यू 2r² आ जाएगी। और जब q² की वैल्यू 2r² आ जाती है तो आप इसको दोस्तों फैक्टराइज कर सकते हो, 2 इंटू आर के टर्म में लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों q² के फैक्टर में 2 यहाँ पर फिर से आ रहा है।
इसका मतलब ये है कि दोस्तों डिवाइड्स टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर दोस्तों टू क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्योंकि क्यू क्या है, एक इंटीजर का स्क्वायर है, तो दोस्तों ये इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर को कोई प्राइम डिवाइड करता है दोस्तों, तो वो वो प्राइम दोस्तों उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं दोस्तों टू डिवाइड्स क्यू आल्सो। टू जो है दोस्तों क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, आपको अच्छी तरह से मालूम है जो भी एक रेशनल नंबर होता है पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, उसमें पी और क्यू में वन के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, पी जो है दोस्तों टू का मल्टीपल है और क्यू क्यू टू जो है दोस्तों क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों, टू जो है पी को भी डिवाइड कर रहा है और टू क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये निकल के आया कि जो टू है इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। और दोस्तों हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है कि किसी भी रेशनल नंबर के जो इंटीजर होते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के इंटीजर जो होते हैं, उसमें वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात क्या होता है, ये बात यहाँ पर गलत साबित हो जाती है। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं दोस्तों, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसलिए दोस्तों जो हमने माना हुआ था वो गलत है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। So student, by contradiction method, this statement which is given here, if possible then we let under root 2 is a rational is wrong। अगर दोस्तों रूट टू अगर रेशनल नहीं है तो आप मुझे बताइए फिर क्या होगा। रेशनल का उल्टा दोस्तों इरेशनल होता है और यहीं से ये बात साबित हो जाती है। तो दोस्तों फिर क्या होगा, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो दोस्तों रूट टू क्या होगा, आपका इरेशनल हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट 11, इन सारे नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। अगर दोस्तों आप रूट टू का इरेशनल नंबर इस तरह से प्रूफ कर लेते हो तो रूट थ्री, रूट फाइव और रूट 11 के को इरेशनल नंबर प्रूफ करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों एक और, अगर आप मान के चलिए अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर दे दिया जाए, मान लीजिए वो प्राइम नंबर स्मॉल पी है या कैपिटल पी है, और अगर क्वेश्चन में देकर आ रहा है कि प्रूव दैट रूट पी इज एन इरेशनल नंबर एंड वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, देन you can also solve this question by this contradiction method। so student, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। और मैंने जो बताया अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।